गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक संकर संकरण की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो ये एक संकर संकरण क्या होता है? जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो हम इसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसका उदाहरण कैसे लिखना है? जब शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस शुद्ध बौने पौधों से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, किंतु जब इनका स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में 3 लंबे और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। ये बिल्कुल हूबहू पृथक्करण का नियम जो था मेंडल का द्वितीय नियम आनुवंशिकता संबंधी वैसा ही है, बस उसमें डिफिनेशन चेंज है, बाकी एग्जाम्पल सेम है, डायग्राम भी सेम ही रहेगा। इसका भी फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 रहेगा। तो सेम वैसा ही रहे, बस इसकी परिभाषा बदल जाएगी कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का हम क्रॉस कराते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं, बाकी एग्जाम्पल सेम रहेगा। फिर बात आती है दूसरे द्विसंकर संकरण की। तो द्विसंकरण डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम 2 या 2 से अधिक जोड़ी के लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको वैसे ही लिखना है जैसे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में लिखे थे। इसमें क्या लिखे थे? जब गोल व पीले मटर के बीजों का क्रॉस हरे व झुर्रीदार मटर के बीजों से कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में गोल व पीले बीज प्राप्त होते हैं, किंतु जब इनका स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के संयोग प्राप्त होते थे, जिसमें गोल पीला 9, हरा झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 3 और हरा गोल 3 मिलते थे, जिसमें हम लेके क्या चले थे? पीला गोल और हरा झुर्रीदार, लेकिन हमको मिला क्या? हरा गोल भी मिला और पीला झुर्रीदार। तो ये आपके नए संयोग थे। तो इसमें भी वैसे ही करना है, बस नियम बदल गया है। जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्रॉस कराएंगे तो द्विसंकर संकरण कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल बिल्कुल स्वतंत्र अपव्यूहन के जैसा ही है। फिर अगला टॉपिक आता है संकर पूर्वज संकरण, यानी कि बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस जैसे संकर पूर्वज संकरण, इससे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। संकर का मतलब होता है जब F1 पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो संकर होती हैं। जैसे आप लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से करा रहे थे तो F1 पीढ़ी में कैपिटल T स्मॉल t मिला था, तो वो आपकी क्या थी? लंबे पौधे थे, लेकिन क्या थे? संकर लंबे थे। तो जो संतानें मिल रही हैं वो कैसी मिल रही हैं? संकर। तो जब संकर संतानों का क्रॉस जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई है इनके पूर्वजों यानी कि इनके जनकों से करा दिया जाए तो हम उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतानों का क्रॉस इनके पूर्वजों यानी कि जनकों से कराया जाए तो हम इसे कहेंगे संकर पूर्वज संकरण। अब ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जैसे कि डायग्राम में दिखा होगा, ये आपका प्रभावी जनक है और ये आपका अप्रभावी जनक है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण। तो आउट क्रॉस में क्या होता है? जब F1 संकर संतानों का क्रॉस उनके प्रभावी जनक से यानी कि कैपिटल T से कराते हैं तो हम इसे आउट क्रॉस कहते हैं, किंतु जब इनका हम F1 संकर संतानों का क्रॉस इनके अप्रभावी जनक से यानी कि स्मॉल t से कराते हैं तो हम इसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं। अब जब इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे देखिए, यानी कि ये इस कैपिटल T इस वाले का और इसका स्मॉल ये वाला क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे हमको 50% समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस TT और 50% विषम युग्मजी मिले, संतानें मिली। ये समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या होते हैं? यानी कि युग्मनज। युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट, और जाइगोट कैसे बनता है? यानी कि 2 युग्मकों के संयोजन से। जब दोनों युग्मक समान प्रकार के हों, जैसे यहाँ पे कैपिटल T दोनों समान प्रकार के हैं तो ये समयुग्मजी, यानी कि इसमें युग्मक जो भाग लेने वाले युग्मक हैं वो कैसे हैं? समान हैं, इसलिए समयुग्मजी। और इसमें इस कैपिटल T और स्मॉल t है तो ये आपका कैसा रहेगा? विषम युग्मजी। ठीक, इसमें भाग लेने वाले जो युग्मक हैं वो कैसे हैं? असमान प्रकार के। ऐसे ही इसमें रहेगा, स्मॉल t की गुणा जब इससे कराएंगे यानी कि अप्रभावी जनक की F1 संकर संतानों से तो इसमें भी 50% समयुग्मजी यानी कि स्मॉल t है,
दोनों युग्मक समान है, और इसमें 50% क्या है, विषम युग्म जी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दोनों जो युग्मक हैं वो असमान प्रकार के। तो ये आपका संकर पूर्वज संकरण होता है। इसमें क्या करते हैं, F1 संकर संतानों का क्रॉस उनके जनकों से कराया जाता है। अब यदि प्रभावी जनक से कराएंगे कैपिटल टी से तो आउट क्रॉस, स्मॉल टी यानी कि अप्रभावी जनक से कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस। ठीक। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप क्या होता है, आप सब लोगों को पता ही होगा कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं, रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कामा ए बी और ओ प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ए बी और ए बी और ए बी और ओ, ये आपके 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हो गए। खोज की बात करेंगे तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज जो थी वो एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने की थी। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप की, जो ए बी ब्लड ग्रुप की खोज थी, वो एक वैज्ञानिक थे, डी कैस्टेलो और स्टर्ली, यानी कि ओ ए बी ब्लड ग्रुप की खोज डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने की थी। अब बात आती है कि रुधिर वर्गों की वंशागति। हाँ, एक चीज़ और, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो आपका सर्वग्राही होता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये आपका कैसा होता है, सर्वदाता होता है, यानी कि ये सबको दे सकता है, और सर्वग्राही ये सबसे ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। ग्राही का मतलब क्या होता है, ग्रहण कर सकता है। अब इनकी बात करते हैं, इनकी जीनी संरचना की। तो रुधिर वर्गों की जो वंशागत थी वो एक वैज्ञानिक थे, बर्नस्टीन, उन्होंने पता लगाई थी। हमारे शरीर में 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं और 2 प्रकार के एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। एंटीजन कैपिटल ए व कैपिटल बी प्रकार के होते हैं, जबकि एंटीबॉडीज स्मॉल ए व स्मॉल बी प्रकार के होते हैं। ठीक। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ये आपका एक चार्ट बना हुआ है। ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे तो इसमें एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडीज बी पाई जाती है। इसकी जो जीनी संरचना होगी आई ए और आई ए रहेगा, और आई ए और आई ओ रहेगा। ठीक। आई ए यानी कि दोनों युग्मक समान है, तो यानी कि ये समयुग्मजी कंडीशन है, और आई ए आई ओ में क्या है, ये विषम युग्मजी कंडीशन है, क्योंकि ये क्या है, असमान प्रकार के हैं। ये आपके जब ये जो चीज़ है ये आपके जब आगे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, सवाल लगाएंगे, तो उसमें बहुत ही काम की रहेगी, तो ये ध्यान रखना है। फिर बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी पाया जाएगा, एंटीबॉडीज स्मॉल ए पाई जाएगी, और इसकी संरचना भी आई बी यानी कि समयुग्मजी, और आई बी आई ओ विषमयुग्मजी। ए बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी पाया जाएगा और एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, इसकी संरचना आई ए और आई बी रहेगी। फिर बात करेंगे ओ की ब्लड ग्रुप की, तो इसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाता, एंटीबॉडीज ए बी पाई जाती हैं, इसकी संरचना आई ओ है। ठीक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी कौन सी जीनी संरचना होती है, ये आगे सवाल में मदद करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल लिखा भी है कि यदि माता का रुधिर वर्ग ए व पिता का रुधिर वर्ग बी है, ठीक, बी है, तो इनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी उनमें रुधिर वर्ग का प्रतिशत क्या होगा। तो अब यहाँ पे सवाल में देखो, सिर्फ माता का ए ब्लड ग्रुप, पिता का बी ब्लड ग्रुप दिया गया है। इसमें ये जिक्र नहीं किया गया कि माता का ए ब्लड ग्रुप समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है। तो हम इन दोनों संरचनाओं में से कोई भी एक ले सकते हैं, या आई ए ले लेंगे या आई ओ ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आई ए और आई ए ले लिया है, ठीक, और इसमें आई बी और आई बी ले लिया है, यानी कि दोनों समयुग्मजी ले लिया गया है। अगर कहता कि विषमयुग्मजी है तो हम विषमयुग्मजी लेते हैं, अगर कुछ नहीं कहा गया तो हम कुछ भी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। फिर इनका क्रॉस करा दिया गया। ये आपके जीनी संरचना आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी, ये जीनी संरचना आपकी किसकी है, ए बी ब्लड ग्रुप की। तो यानी कि जो 100% संतानें होंगी उनमें जो ब्लड ग्रुप पाया जाएगा वो कैसा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। ठीक। तो यानी कि यहाँ पे आंसर में लिखा है 100% ए बी रुधिर वर्ग। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि यदि माता का रुधिर वर्ग
वर्ग बी विषम युग्मजी। अब देखो यहाँ पे विषम युग्मजी है तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, आई बी नहीं लेंगे, आई बी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ये तो समयुग्मजी है, आई ओ लेंगे, क्योंकि ये विषम युग्मजी वो कहा है सवाल में, उसने कहा खुद बताया है कि आपको विषम युग्मजी लेना है, तो हम यहाँ पे विषम युग्मजी लेंगे। फिर कहा गया है पिता का जो ब्लड ग्रुप है ए समयुग्मजी है, ए समयुग्मजी है, तो हम क्या लेंगे, समयुग्मजी यानी कि आई ए लेंगे। हमने यहाँ पे लिया और इनका क्रॉस करा दिया गया। अगर ये ऐसा क्रॉस आप लोग नहीं करा पा रहे हैं तो आप ऐसा ये चौखटा खाना बना सकते हैं। 2 युग्मक ऊपर लिखेंगे पिता के और माता के इधर लिखेंगे और ये क्रॉस करा देंगे, रिजल्ट वही आएंगे। तो इसमें क्या रिजल्ट निकला, 50% आई ओ ये किसका ब्लड ग्रुप है, ए का जीनी संरचना है तो ब्लड ग्रुप ए। 50% जो संतानें होंगी उनमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पाया जाएगा। और ये आई बी ये किसका होता है, ए बी ब्लड ग्रुप का, तो 50% संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, ए बी पाया जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग, हमने 2 न्यूमेरिकल बता दिए, ऐसे ही आपको करना है। लगाने का तरीका यही रहेगा, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपने आप, कोई ब्लड ग्रुप माता का ये समयुग्मजी मान के कर लेंगे, फिर माता का ये विषम युग्मजी मान के कर लेंगे, किसी से भी क्रॉस करा देंगे, ए से, बी से, ओ से, ए बी से। ऐसे ही 4-5 न्यूमेरिकल आप होमवर्क के लिए कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि यदि माता का रुधिर वर्ग ए बी है व पिता का रुधिर वर्ग ए विषम युग्मजी, तो इनसे उत्पन्न संतानों में कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप बनेंगे, कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ए बी ब्लड ग्रुप लिया गया, तो इसकी जीनी संरचना हमने क्या लिख ली, आई ए आई बी, ठीक। अब ए विषम युग्मजी की बात की गई है तो हम क्या लेंगे, आई ए और आई ओ, इनका क्रॉस करा दिया गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, आई ए आई बी, आई ए आई जी ओ और आई बी आई ओ, ठीक। तो अब ये 4 मिल गए आपको। अब इसमें फिनोटाइप जीनोटाइप निकालना है, तो हमने मेंडल के नियम में बताया था पहले ही, फिनोटाइप क्या होता है, दृश्य रूप होता है, यानी कि जो बाहर से दिखाई देता है। तो अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों ब्लड ग्रुप आपके ए हैं। अगर दृश्य रूप की बात करेंगे, बाहर से दिखाई देने की, तो ये दोनों ए ब्लड ग्रुप हैं, तो हम इनको दोनों को एक में ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये ए ब्लड ग्रुप है। तो इसलिए एक फिनोटाइप ये हो गया, ए बी, ये ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसका जीनी संरचना अलग है, तो ये एक फिनोटाइप ये हो गया, 2 हो गए। और एक आई बी और आई ओ है तो ये आपका बी ब्लड ग्रुप हो गया, तो ये आपका कैसा हो गया, 3। तो यानी कि फिनोटाइप कितने मिले हमको, 3। अब जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनी संरचना हम लेंगे, जो जीनी संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, शुद्धतम रूप। तो अब यहाँ पे देखेंगे आई ए ये क्या है, समयुग्मजी है, और ये आई ए आई ओ क्या है, विषम युग्मजी हैं, दोनों ब्लड ग्रुप ए, लेकिन इनकी जीनी संरचना में क्या है, चेंजेज है। तो यानी कि हम इनको एक जीनोटाइप के संबंध में एक ना लेके इनको कितने लेंगे, 2। जब 2 लेंगे तो 1, 2 और ये ए बी 3 और एक ये 4, तो फिनोटाइप जीनोटाइप कितने मिलेंगे, 4। तो ये समझने योग्य बात है, ध्यान देने कि ये दोनों दृश्य रूप की जब बात करेंगे फिनोटाइप की, तो ये दोनों एक में रहेंगे, 1, ये 2 और ये 3। अगर जीनोटाइप की बात करेंगे तो इनकी जीनी संरचना में क्या है, परिवर्तन है, चेंजेज हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इनको 1 में ना लेके 2 में लेंगे जब जीनोटाइप की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके फिनोटाइप 3 और जीनोटाइप 4 प्राप्त हो रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है। उम्मीद करते हैं कि जो आपको अभी तक बताया गया है समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या होती है तो आप उसको आपस में या हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।